17 साल का बेटा घर से विदा होना चाहता हो तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा लगाना बेहद आसान है। माँ बाप सीने से बेटे को लगाकर न जाने की दुहाई देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रबल इच्छा को देखते हुए उनके माता पिता ने अपने बेटे की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उस दिन की तैयारी होने लगी जब नरेंद्र मोदी झोला उठाकर घर से निकलने वाले थे। खास अवसरों पर बनाई जाने वाली मिठाई नरेंद्र मोदी के लिए बनाई गई ताकि वो साथ ले जा सकें। उनके माथे पर परंपरागत तिलक लगाया गया और माता पिता ने अपने बेटे को विदा कर दिया। देश भ्रमण के 2 साल बाद नरेंद्र मोदी वापस घर लौटे, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। भ्रमण के दौरान ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से आधिकारिक तौर पर जुड़ने का मन बना लिया था। सो वे घर से सीधा अहमदाबाद के लिए निकले और बाद में आरएसएस से जुड़ गए। कहा जाता है कि आरएसएस का विचार उनके मन में 8 साल की उम्र में ही बैठ गया था, जब वो अपनी चाय की दुकान पर बैठते थे। दिन भर अपनी दुकान पर काम करने के बाद आरएसएस की शाखाओं और स्थानीय बैठकों में हिस्सा लिया करते थे। उसी दौर में नरेंद्र की जिंदगी पर सबसे अधिक लक्ष्मण राव इनामदार का प्रभाव पड़ा, जिन्हें वकील साहब के नाम से जाना जाता है। मोदी खुद भी बता चुके हैं कि उनकी जिंदगी में वकील साहब का सबसे अहम रोल रहा है। तब नरेंद्र मोदी की उम्र 20 साल थी जब वो अहमदाबाद पहुंचे थे आरएसएस से जुड़ने के लिए। इसी उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े। उनके समर्पण और संगठन कौशल ने वकील साहब को सबसे अधिक प्रभावित किया। इसका परिणाम हुआ कि 1972 में नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रचारक बन गए और अपना पूरा वक्त इस संगठन को देने लगे। इसी दौर में उनके कठिन परिश्रम का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। साथी प्रचारकों के साथ रहना, भोजन आवास आदि साझा करना दैनिक जीवन का तो हिस्सा ही बन गया। सुबह 5 बजे से शुरू हुई दिनचर्या रात को खत्म होती। इसी कठिन परिश्रम में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई सर्वोपरि थी।